नमस्ते। आज हम बात करेंगे विटामिन डी और आपके इम्यून सिस्टम के बारे में। आइए जानते हैं विटामिन डी कैसे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में यूज़फुल होता है और वो कैसे काम करता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सोचेंगे सच में विटामिन डी एक मिरेकल है कोई भी इन्फेक्शन में, स्पेशली कोरोना वायरस इन्फेक्शन में। तो आइए जानते हैं वो कैसे हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। पहले मैं बता देना चाहती हूँ ये आप जान के शौक हो जाओगे कि विटामिन डी की डिफिशिएंसी यानी कि उसकी कमी इंडिया में 60% लोगों से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें अगर 3 लोगों में तो 3 में 1 या 2 लोगों में पक्का विटामिन डी की डिफिशिएंसी, ये आंकड़ा इतना बड़ा है। ये किस वजह से हो सकता है? सबसे मेन रीज़न, पहला रीज़न ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है आजकल हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर स्पेंड करने लगे। अगर हम बाहर जाते भी हैं तो भी हम हमारे स्किन को, फेस को, सब जगह को पूरा कवर कर देते हैं। ओनली 5% बॉडी का जो हिस्सा है ओनली एक्सपोज होता है। वो इनफ नहीं है विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए। दूसरा मेन रीज़न ये है पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस। इंडिया में अगर बात करें विटामिन्स की तो बहुत सारे विटामिन्स की कमी न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर होने की वजह से है। तो आपको ऐसा लगता है कि विटामिन डी खाने में कहाँ मिलता है, वो तो पसंद नहीं। कुछ चीज़ें हैं, विटामिन डी एक फेट सोल्यूबल विटामिन है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मिल्क है, एग है, या फिर अगर हम बात करें नॉनवेज की सो बीफ एंड सम टिश्यू, एनिमल टिश्यू में पाया गया है। और मशरूम वेजिटेबल में बात करें तो वो जो सनलाइट में ग्रो किया गया हो। ओके, और रीज़न हो सकता है एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे विटामिन डी का सिंथेसिस होना कम हो जाता है। एक्चुअली विटामिन डी के सिंथेसिस की बात करें तो विटामिन डी को सिंथेसिस होने के लिए हमारी स्किन चाहिए, लीवर चाहिए, किडनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे विटामिन डी का सिंथेसिस कम हो जाता है। और ओबेसिटी, जो लोग ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उसमें विटामिन डी के डिफिशिएंसी के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि विटामिन डी और ओबेसिटी एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में कभी बात करती हूँ। बट वो बहुत इफ़ेक्ट करता है ओबेसिटी। कहीं कहीं लोगों को ओबेसिटी इस वजह से होती है कि विटामिन डिफिशिएंसी कम है, और किसी किसी लोगों को विटामिन डी डिफिशिएंसी इस वजह से होती है जो ओबेस होते हैं। स्किन कलर, जो लोग डार्क स्किन होते हैं उसमें विटामिन डी सिंथेसिस थोड़ा सा कम होता है। ये तो पता ही होगा कि विटामिन डी बॉडी में कहाँ कहाँ कैसे यूज़फुल होता है कि बोन में यूज़ होता है या फिर वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में यूज़ होता है, फॉस्फोरस। बट आज हम स्पेशली फोकस करेंगे आपके इम्यून सिस्टम में विटामिन डी कैसे हेल्पफुल होता है। ये शुरू करते हैं कि हाई कैल्शियम डाइट लो ताकि मेरे बोन स्ट्रॉन्ग हो और दूसरी जगह पे भी वो हेल्प करे। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा दूध पीते हैं या फिर दूसरे कैल्शियम सोर्सेज का फूड लेते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, बिना विटामिन डी का कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा आपके गट में से, आपके इंटेस्टाइन में से। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा, वो ऐसे वेस्ट चला जाएगा। अगर विटामिन डी है तो कैल्शियम नहीं आएगा। इससे पहले मैं और बात करूँ कोरोना वायरस के बारे में, उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुना देती हूँ। ये बात है स्पेन की एक हॉस्पिटल में। स्पेन की हॉस्पिटल में टोटल 76 पेशेंट एडमिट हुए थे कोरोना वायरस के। वो 76 पेशेंट सभी सिम्टोमेटिक थे। सभी को चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स में कुछ ना कुछ कोरोना वायरस के फाइंडिंग्स नज़र आ रहे थे। RT-PCR सभी का पॉजिटिव था। तो ये 76 पेशेंट को वो उधर के डॉक्टर ये सभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो दे ही रहे थे, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन ले ले, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विटामिन सी, जिंक, ये सभी तो दे ही रहे थे। बाद में उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया। 76 पेशेंट में से 50 पेशेंट को अलग किया और 26 पेशेंट को अलग किया। वो जो 50 पेशेंट थे उसको उन लोगों ने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देना शुरू कर दिए, और वो जो बाकी के 26 थे उन लोगों को कोई भी विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया नहीं गया। जो लोग 50 लोग हैं वो जो विटामिन डी रिसीव कर रहे थे, उन लोगों का जो आउटकम, जो रिजल्ट आया ना, वो चौंका देने वाला था। उसमें से ओनली 1 पेशेंट एडमिट इन ICU और 0 डेथ। वो जो पेशेंट एडमिट हुआ था ICU में वो भी रिकवर हो गया। जो 50 में से कोई डेथ तो 0 हुई। वो जो 26 पेशेंट थे उसमें से 13 पेशेंट एडमिट हुए ICU में और 2 डेथ हुई। सब सोच सकते विटामिन डी का रिजल्ट इतना अच्छा आया। तो आइए जानते हैं कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है।
सो विटामिन डी को रिसर्च ने इम्यूनोमोड्यूलेटर कहा गया है। वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है दो टाइप की होती है, एक इनेट और एक एडाप्टिव। एक होती है ना जो फास्ट रिस्पॉन्स करती है, आया कोई दिखा वायरस तुरंत कैप्चर कर लिया, तुरंत उसके लिए भागे उधर ही खत्म कर दिया। दूसरी होती है एडाप्टिव, मतलब कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वायरस को देखा जाना, उसके लिए अच्छा इसका ये वेपन्स है, वो ऐसा वेपन्स बनाए, यानी कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसमें बहुत सारे वाइट ब्लड सेल है और लिम्फोसाइट है, वो बनाया, उसके बाद बी और टी सेल आते हैं, उसको मारने के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगता है। सो विटामिन डी को दोनों सिस्टम रेगुलेट करना आता है, वो जानता है कभी फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए और कभी एडाप्टिव चाहिए। सो ये रेगुलेट करता है। लाइक अर्ली इन्फेक्शन है तो जस्ट थोड़े वायरल लोड होंगे, विटामिन जैसे ही हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल होते हैं, जैसे कि अभी बात करें मैक्रोफेज की, तो जैसे मैक्रोफेज ने देखा अच्छा ये वायरस आया है, तो मैक्रोफेज में क्या होगा कि वो ट्राई करेगा उसको अंदर लेने का और बाकी के एरिया को नुकसान नहीं करने का। सो बाद में एक विटामिन डी एक्टिव होने से एक दो तीन प्रोटीन जनरेट होते हैं। वो प्रोटीन क्या करते हैं, जो वायरस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको तोड़ देते हैं। सो तोड़ने की वजह से वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो काम नहीं करता है। और उसमें विटामिन डी एक्टिव होने से और एक प्रोटीन रिलीज होता है। वो प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के बोलता है इधर खतरा है, इधर और सिपाही लेके आओ। सच में मिरेकल है ना विटामिन डी। और मैं बात करूँ विटामिन डी जो ये जो हमारे लंग्स में जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो सारे कोश मिलकर एक बैरियर बनाते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं, वो विटामिन डी उसको टाइट रखता है। वो टाइट रखने की वजह से क्या होगा, इधर मैंने दिखाया गया है, वो टाइट रखने की वजह से क्या होगा, वायरस अंदर एंटर तो कर ही नहीं पाएगा, जो भी बाहर है वो बाहर से ही ऐसा हमारे इम्यून सेल्स आएंगे, सोल्जर्स आएंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसमें भी विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। और बच्चों में इनेट इम्यून सिस्टम ज़्यादा होती है और बड़ों में एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी ये दोनों रोग प्रतिकारक शक्ति को मेंटेन करता है। अगर जहाँ पे एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो गया, अगर वो हमारी बॉडी को भी नुकसान करता है, सो उसको भी बोलेगा रुक जाओ, इधर हमारा नुकसान हो रहा है। इतना इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। और भी कुछ रिसर्च में जाना गया है कि विटामिन डी जो कोएगुलेशन है, लाइक हाइपर कोएगुलेशन है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये वीडियो को देखने के बाद आप सोचते हो चलो ठीक है, अब आज से मैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देता हूँ, या फिर मैं धूप में बैठना शुरू कर देता हूँ सुबह सुबह, तो मेरे में विटामिन डी बढ़ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभी हाई डोज के सप्लीमेंट्स लिए और विटामिन डी बढ़ जाता है, और कभी कभी सनलाइट में बैठ गए और विटामिन डी बढ़ जाता है। ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है। विटामिन डी को हमारे बॉडी में एक्टिव होने के लिए, स्टोर होने के लिए टाइम लगता है। अगर आपको आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाना है विटामिन डी के सप्लीमेंट से, सो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फिजिशियन के पास जाकर अपना नॉर्मल विटामिन डी सीरम लेवल चेक करवाइए, उसके अनुसार आप ट्रीट कीजिए। अगर कम है तो लीजिए सप्लीमेंट्स। और विटामिन डी के कोई इतने खास बहुत नुकसान नहीं है, सेफ मेडिकेशन है जब तक वो एक लिमिट डोज में लिया जाए तो। और सिर्फ विटामिन डी लेने से नहीं चलेगा, उसके साथ कैल्शियम, विटामिन K2 वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मैं आगे वीडियो में बात करूँगी कि वो क्यों चाहिए। सो ऐसा ना कीजिए कि मार्केट से कोई विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खरीद लिया और लेना शुरू कर दिया। नहीं, आप अपने फैमिली फिजिशियन को फर्स्ट कंसल्ट कीजिए, बाद में शुरू कीजिए ये सभी बातें। और दूसरी चीज़, लोग बहुत बात कर रहे हैं वैक्सीन आना चाहिए, इतना टाइम लग गया, मेडिसिन ठीक से नहीं है, बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे अच्छा ये तो वो कर सकते हो, ये वो लोग करेंगे तब हमको मिलेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। सो आज हमने बात की विटामिन डी, मैं और भी बात करूँगी जिंक के बारे में, विटामिन सी के बारे में। आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। और अब कुछ भी क्वेश्चन है या फिर आप सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।